DOP was suggesting आप ब्लू करेंगे अपने बाल, और मेरे बाल इतने लंबे थे. But I said, yeah, let's go for it. Relationships, one of the biggest teachers of your life. Sonali is a wonderful character, and I hope you guys like her. So today we have the queen of the movie, Auritra, with us. Welcome to ABP Live. Thank you, Harsha. Auritra, जानना चाहेंगे कि चित्रकूट में आपका किस तरह का रोल है और आपको किस अंदाज में इस मूवी में आप नजर आएंगी? चित्रकूट में मैं सलोनी का किरदार निभा रही हूँ, और सलोनी इज़ बेसिकली फ्रॉम शी इज़ एन इंडियन, लेकिन वो इंग्लैंड में बड़ी हुई है, कुछ साल इंग्लैंड में रही है, और उसका पास बहुत टर्बुलेंट रहा है. शी इज़ कम फ्रॉम एन अब्यूजिव बैकग्राउंड, एज इन शी इज़ नॉट अब्यूज बट her parents were in a very abusive relationship. So इनका जो आइडिया है रिलेशनशिप का वो बहुत आइडियलिस्टिक है. शी वॉन्ट्स अ परफेक्ट रिलेशनशिप. वो चाहती है कि वो एक अल्टीमेट सोलमेट ढूंढे, तो वो बहुत रोमांटिसाइज करती है लाइफ को, और वो है भी आर्टिस्ट, शी इज़ अ डांसर, तो शी वॉन्ट्स टू परस्यू हर करियर ऑफ डांसिंग इन द इंडस्ट्री. तो वो इंडस्ट्री में डांस सीखने भी आई है, लेकिन उसको एक्चुअली इंडिया वापस भी आना है, क्योंकि उसने शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, तो उनकी ग्रैंड मदर की जो मेमरीज थी इंडिया की, तो शी वॉन्टेड टू रीलिव दैट, एंड शी हैज़ अ वेरी sort of ऐसे ना fairy tale idea of romance and love. And then she meets this guy who's not here today. Kiran plays the character. She finds through a heartbreak and many disturbing sort of relationship ordeals, she realizes कि relationship इतना ईजी नहीं होता है, लव इज़ नॉट ऑलवेज कि सब कुछ खुश रहे और सब कुछ परफेक्ट रहे. तो उसका थोड़ा सा ऐसे ना ये जो फेरी टेल है वो टूटता है, एंड देन हाउ शी लर्न्स, हाउ शी ग्रोज अप थ्रू इट. मतलब थोड़ी सी नाइव है, थोड़ी सी सिंपल है, स्वीट है, कभी चिल्लाती नहीं है, किसी ने उस पर चिल्ला दिया तो चुप हो जाती है, बट बाय द एंड ऑफ इट उसका भी एक थोड़ा सा कैरेक्टर आर्क ऐसा है कि वो भी समझ जाती है, समझदार बन जाती है. तो दैट इज द स्टोरी. उसके लिए मैंने अपने बाल ब्लू भी किए थे. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इन द ट्रेलर. या बेसिकली हिमांशु सेड दैट we want a color, you know, what do? We want a theme. DOP was suggesting आप blue करेंगे अपने बाल, और मेरे बाल इतने लंबे थे, and I said पूरे बाल blue करूँ, but I said yeah, let's go for it. and मैं काफ़ी inspired थी कि नहीं, you know, character में घुसना है. एक महीना I had to get my hair done, prepare, workshop and everything, so I had to change my whole hair color. So obviously I was not doing any other projects for those 2-3 months because no one else can do it. There's a continuity, so no one else took me for anything with a blue hair. So overall it was a great experience, and Sonali is a wonderful character, and I hope you guys like her. I hope so. और इतना जिस तरह से आपने मूवी के बारे में बताया है कि ये है, ये लव स्टोरी है, क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसा मानती हैं कि हम कहीं ना कहीं फेरी टेल में जीते हैं और उसके बाद पता चल जाता है कि आगे चलकर हार्ट ब्रेक ही होना है? हाँ. आई थिंक हमारी जो दुनिया है अब काफ़ी बदल गई है. आजकल के बच्चे आई थिंक ज़्यादा एक्सपोज्ड है टू यू नो, आजकल के टीनेजर्स दे अंडरस्टैंड अ लिटिल डिफरेंटली लाइफ. आई वुडंट से बेटर और वर्स, बट थोड़ा अलग, समझदारी उनकी अलग तरीके से है, जैसे हम थे, यू नो. आई थिंक दैट डज हैपन जब आप, जैसे यू नो, जब हम बड़े हुए थे हमें एक आइडियल रिलेशनशिप के बारे में समझाया जाता था. जैसे आपके माँ बाप की जो रिलेशनशिप है, यू नो, वंस दे आर मैरिड दे आर टुगेदर, दिस इज़ परफेक्ट एंड दिस इज हाउ इट शुड बी. तो आप एस्पायर करते हो आप भी वैसे ही पहुँचो. आप सोचते हो कि आपको भी एक दिन वैसे ही कोई मिलेगा जो आपको इतना प्यार करेगा कि आप चाहे जितने बुरे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज़ ओके. So I think that is generally an ideal in your teenage life and maybe early 20s, and then आप थोड़े समझते हो कि रिलेशनशिप, मतलब ऑफ कोर्स लव इज देयर बट रिलेशनशिप्स आर हार्ड, लाइक एनी रिलेशनशिप, यू नो, एनी रिलेशनशिप इज हार्ड. यू हैव टू मेक इट वर्क. और इतना इसी से एक और सवाल है, अगर आप आंसर देना चाहें तो मैं पूछना चाहूँगी कि हैव यू गॉन थ्रू हार्ट ब्रेक और उससे फिर आप उभरी हो? हाँ बिल्कुल. आई मीन आई हैव हैड माई शेयर ऑफ हार्ट ब्रेक फॉर श्योर. मतलब I guess who doesn't, but yeah, I have also learned many things from, I think relationships आपको बहुत
सिखाती है. मतलब one of the biggest teachers of your life are your interpersonal relationships with everyone. I don't mean just romantic relationship. आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप है, माता पिता के साथ जो चेंज होता है रिलेशनशिप की. आप बचपन में उनसे आपको चाहिए, फिर जैसे आप बड़े होते हैं तो आप चाहते कि आप प्रोवाइड करें. तो ये सारे जो रेंज होता है एक ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग का, ये दूसरों से ही मिलता है. अगर हम अकेले में आइसोलेशन में रहे तो हम क्या ही समझेंगे. सो या एक और बड़ा चैलेंज इस मूवी का है कि 20th में कोई मूवी तो रिलीज हो रही है, लेकिन इस मूवी के साथ बॉलीवुड की एक और ए लिस्ट मूवी भी रिलीज हो रही है. तो डू यू थिंक कि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है? किस तरह से आप इसे हेल्दी वे में लेती हैं? आई थिंक हाँ, कंपटीशन तो होएगा, बट आई ऑल्सो फील दैट, मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली लगता है कि कंपटीशन तो नहीं होगा. दैट माइट नॉट बी द वर्ड आई यूज एक्चुअली. बट चित्रकूट थोड़ा अलग फिल्म है. इट्स एन इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस्ड फिल्म. इट इज़ रिटन डिफरेंटली. इट इज़ नॉट वेरी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड. सो आई थिंक हमारी ऑडियंस थोड़ी अलग होगी, और एक बड़े पर्दे पे जो बिग बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म है वो अलग होगी. तो आई विश बोथ द फिल्म्स वेरी वेल. एंड आई थिंक एक्चुअली हिमांशु was saying Bollywood has not changed. I agree to him to a huge extent, but I also have to say that I think हमारे ऑडियंस आजकल बहुत ज़्यादा कंटेंट से एक्सपोज हो गए in a good way. तो वो भी काफ़ी समझदार है. आवर ऑडियंस इज स्मार्ट, आवर ऑडियंस इज ग्रेट, एंड उनको पता है कि ये एक तरीके का फिल्म है और ये एक डिफरेंट तरीके का फिल्म है. सो देयर इज ऑलवेज एन ऑडियंस फॉर योर फिल्म. हमारी फिल्म छोटी है तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन लाइक दैट. और इतना ये भी जानना चाहेंगे कि हमें पता चला कि और डांसर बिफोर, एंड इसमें भी क्या आपके वो डांस मूव देखने को मिलेंगे, ग्लैमरस अंदाज देखने को मिलेगा? हाँ, डांस मूव्स तो देने को मिलेंगे. ग्लैमरस में भी एक बिट, बट अ लॉट ऑफ द डांस सीक्वेंस आर वेरी, जैसे रिहर्सल कर रहे हैं या थोड़ा सा एक, देयर आर 3-4 डिफरेंट डांस मूव्स, और वो हर, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, but there are different modes, but you will see a range of dancing for sure. थोड़ा सा हिप हॉप दिखेगा, फंक, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी भी दिखेगा, इमोशनल. तो और इतना मूवी के लिए काफ़ी सीरियस है, इसलिए वो हमें कुछ नहीं बता रही है मूवी के बारे में, और वो चाहती हैं कि 20 तारीख को हम खुद ही जाएं सिनेमा थिएटर और इस मूवी को देखें. थैंक यू फॉर टॉकिंग. थैंक यू. आप ज़रूर आइएगा, हमारी फिल्म देखेगा, एंड इफ़ यू लाइक इट डू लेट अस नो. थैंक यू.